उम्र 35 और 40 के दरमियान होगी। प्लास्टिक के छोटे से ट्रे में मेरे लिए सुर्ख सेब लाई थी। सेब मेरे करमंडल में डालकर वो हाथ जोड़कर बोली, महाराज भोजन लाऊं। मैंने अपना हाथ उसके सर पर रख दिया। देवी तू बड़े कष्ट भोग रही है। वो सहमी हुई पलकें झपका कर मेरी तरफ तकने लगी। मैंने करमंडल में सबसे छोटा सेब उठाते हुए उसकी तरफ किया और कहा, इतनी बड़ी रसोली देख रहे हैं हम तेरे पेट में, 2 बार निकल चुकी है फिर पैदा हो रही है, परंतु तू निराश न हो, तेरी रसोली भी भस्म हो जाएगी और तेरे पुत्र का सागर पार से खत भी आ जाएगा। वो अपने मुताल्लिक इतनी सारी बातें सुनकर मेरे कदमों पर गिर पड़ी और आंसू उसकी आंखों से जारी हो गए। बोली, आप भगवान के अवतार हैं महाराज, आप दिलों के भेद जानते हैं, मुझ दुखियारी पर कृपा करें। मैंने उसे बाजुओं से पकड़कर उठाया और कहा, सावित्री तू परेशान क्यों होती है, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हम विष्णु माता के भक्त हैं, विष्णु माता हमारी अरदास कभी नहीं रद्द करेगी। वो मुझे बंगले में ले जाने पर शदीद इसरार कर रही थी। मैं उसके शौक को मजीद भड़काना चाहता था। चुनाचे मैंने कहा, देवी इस वक्त हम तेरे निवास में नहीं जाएंगे, पर हम शाम को जरूर आएंगे और तेरे लिए विष्णु माता के भजन तक कीर्तन करेंगे। ये कहकर मैं तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गया। उस इलाके से बाहर निकलते ही मैंने रक्षा पकड़ा और वापस अपने मंदिर की कोठरी में आ गया। दोपहर को भोजन के बाद कुछ देर आराम किया और शाम होते ही मैं विंग कमांडर के भटनागर के बंगले की तरफ रवाना हो गया। एयरफोर्स कॉलोनी से कुछ ही फासले पर मैंने रक्षा छोड़ दिया। सूरज मगरबी पहाड़ियों की तरफ काफी झुक गया था और कॉलोनी के बंगलों पर फैली धूप का रंग सुनहरी हो रहा था। मैंने विंग कमांडर के भटनागर के बंगले के बाहर खड़े खड़े माता शेरावाली का जयकारा बुलाया तो अंदर से मिसेस भटनागर नंगे पांव भागती हुई बाहर निकल आई। उसके साथ उसकी जवान बेटी भी थी, जिसने जीन्स पहन रखी थी और सर के बाल कटे हुए थे, जिस्म पर नीले रंग की हल्की सी जर्सी थी। वो मुझे अंदर ड्राइंग रूम में ले गई। मिसेस भटनागर की जवान बेटी का नाम बंथनी था। वो मेरी तरफ कुछ ज्यादा मुल्तिफत नहीं हुई। मॉडर्न ख्यालात की पढ़ी लिखी लड़की थी। इस किस्म के तवहुमात पर शायद यकीन न रखती हो। ड्राइंग रूम छोटा सा था मगर सलीके से सजा हुआ था। मुझे बड़े एहतराम से सोफे पर बिठाया गया। मैं खामोशी से माला फेरने लगा। सावित्री मेरे कदमों के पास कालीन पर बैठ गई। उसकी बेटी बंथनी सामने वाले सोफे के पीछे खड़ी हो गई। मिसेस भटनागर जानी सावित्री ने उसकी तरफ देखकर कहा, मंडू से कहो भगत जी के लिए मिठाई लाए। बंदरी ने जरा सा नाक चढ़ाया और पर्दा उठाकर दूसरे कमरे में चली गई। इतने में दूसरे दरवाजे का पर्दा हटा और एक 40-45 साल का तेज ज़हीन भूरी आंखों वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने कांग्रेसी कुर्ता पाजामा पहन रखा था, माथे पर तिलक था, कांधे पर कश्मीरी शॉल थी, रंग सांवला और शाने चौड़े थे। सरगंजा और कनपटियों पर मौजूद बालों में सफेदी आ रही थी। सावित्री उसे देखकर उठ खड़ी हुई। भटनागर जी यही वो भक्त हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये विंग कमांडर भटनागर था। अगरचे वो मजहबी आदमी था, ये बात उसके तिलक से जाहिर थी, और विष्णु माता का दास भी था, मगर आखिर अंग्रेजी तालीम याफ्ता था, विंग कमांडर था। उसने कुछ ज्यादा अकीदत का इजहार न किया, बस यूं ही सरसरी तौर पर हाथ के इशारे से उसके नमस्कार का जवाब दिया और बोला, बेटे तुम्हारे घर पर मंगल और शनिचर का असर हो गया है। शनि का साया गहरा है। हम तपस्या करेंगे, तेरे घर से शनि और मंगल का स्याह दूर हो जाएगा और तेरे परशुत्तम का सागर पार से भी खत आ जाएगा। अपने बेटे का सुनकर भटनागर संजीदा हो गया। आखिर बाप था एक जवान बेटे का। कहने लगा, महाराज मैं शनि मंगल को नहीं मानता, पर आप भले लोग हैं, भक्त हैं, भगवान से हमारे लिए प्रार्थना करें। मैंने देखा कि उसकी बीवी सावित्री इशारों से उसे मना कर रही थी कि वो जबान से ऐसे लफ्ज ना निकाले जिससे मेरी दिल आजारी हो। नौकर मिठाई का थाल लेकर आ गया। सावित्री ने खुद मिठाई मेरे आगे रखी। मैंने बर्फी का एक टुकड़ा उठाकर सावित्री के खामंद विंग कमांडर भटनागर की तरफ बढ़ाया। बच्चा इसे खा जा, भगवान भला करेगा। वो कुछ हिचकिचाया मगर अपनी बीवी के इशारे पर बर्फी लेकर खाने लगा। दूसरा टुकड़ा मैंने उसकी बेटी बंथनी को दिया। उसने दूर ही से हाथ हिलाकर कहा, नहीं नहीं महाराज धन्यवाद, मैं मीठा नहीं खाती। सावित्री ने उसे भी डांटा तो उसने भी बर्फी का टुकड़ा ले लिया मगर खाया नहीं। उसे लेकर दूसरे कमरे में चली गई, जहां जाकर जाहिर है उसने फेंक दिया होगा। विंग कमांडर भटनागर भी कुछ बेजार सा होकर उठा और बोला, सावित्री मैं जरा सैर करने जा रहा हूँ। वो ड्राइंग रूम से निकल गया। मैं और सावित्री अकेले रह गए। मुझे विंग कमांडर भटनागर पर असर डालने की अशद जरूरत थी। सावित्री का मेरे कदमों में बिछ जाने से कोई फायदा नहीं था। बात विंग कमांडर को कायल करने की थी, मगर सबसे पहले मैं इस बात की तस्दीक करना चाहता था कि क्या ये वही विंग कमांडर भटनागर है जिसने मेरे साथी कमांडो को कैद में डाल रखा है। इस सिलसिले में उसकी बीवी सावित्री मुझे किसी हद तक मालूमात बहम पहुंचा सकती थी। सावित्री मेरे करीब कालीन पर बैठी थी। मैंने माला का जाप करते हुए उसके सर पर हाथ रखा तो उसने अपना उदास मगर बेहद दिलकश नर्म नाजुक चेहरा उठाकर मेरी तरफ बड़ी आजिज़ी से देखा। मैंने कहा, सावित्री तुम देवी हो, विष्णु माता तुमसे बहुत खुश हैं, मगर तेरे पति देव से कोई ऐसा पाप हो गया है जिससे शनि और मंगल देवता इस घर से नाराज हो गए हैं। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मेरे पति देव तो बड़े महान पुरुष हैं, रोज उठकर भगवान की मूर्ति के आगे माथा टेकते हैं, दान भी करते हैं, अपने कर्मचारियों से भी अच्छा सलूक करते हैं। मैंने आंखें बंद करके कहा, सावित्री तेरे पति देव का मत्था देखकर मुझे ज्ञान हुआ है कि वो अपने दफ्तर में किसी पुरुष पर जुल्म कर रहा है जिसका पाप तुम पर पड़ रहा है। सावित्री मेरे चेहरे पर नजरें जमाए कुछ गहरी सोच में गुम गई।
मैंने उसकी सोचों को मजीद आसान बनाने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा ज्ञान मुझे बता रहा है कि तेरा पति किसी कैदी पर जुल्म कर रहा है। सावित्री फौरन बोली, महाराज आप सचमुच दिलों के भेद जानते हैं। मेरे पति देव कल दफ्तर से घर आए तो उनकी वर्दी पर खून के छोटे छोटे धब्बे पड़े थे। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि एक पाकिस्तानी जासूस से पूछगिछ करते हुए उन्होंने उसके माथे पर जोर से बेद मारा तो खून के छींटे वर्दी पर पड़ गए। परंतु महाराज ये तो उनकी ड्यूटी होती है। मैंने सावित्री के सर पर एक बार फिर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्री चाहे ड्यूटी ही क्यों ना हो और चाहे वो शख्स कोई दुश्मन ही क्यों ना हो, पर भगवान के सामने सब इंसान बराबर हैं। तेरे पति ने एक जीवात्मा पर जुल्म किया है, इसलिए मंगल और शनि तुमसे नाराज हैं। सावित्री ने मेरे पांव पकड़ लिए, महाराज उन्हें मना कर दूंगी। मैंने फौरन सावित्री का हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुमने ये बात अपने पति देव को बता दी तो याद रखना मंगल और शनि तेरे घर को तबाह कर देंगे। तेरे बच्चे पुरुषोत्तम को यमराज मार डालेगा और तेरी रसूली तेरे पेट में फट जाएगी। खबरदार, जो बातें मैंने तुमसे की हैं उनका जिक्र हरगिज़ किसी से न करना। हाँ, मैं मंगल और शनि को अपनी प्रार्थना और तपस्या से खुद ही राजी कर लूंगा। मेरे हाथ को पकड़कर वादा करो कि तुम इसका जिक्र किसी से नहीं करोगी। सावित्री ने मेरा हाथ थाम कर कपकपाते हुए होंठों से कहा, महाराज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने सावित्री के कांधे पर हाथ रखकर कहा, शाबाश बच्ची, ये देवी देवताओं के मामले हैं, ये उनके राज हैं। हमने ये भेद खोल दिए तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम पर उनका श्राप नाजिल होगा। सावित्री ने मेरे पांव पकड़कर कहा, महाराज मेरे घर को बर्बादी से बचा लें, मेरा पुरुषोत्तम वापस घर आ जाए, मेरी बीमारी दूर हो जाए। मैंने मिठाई का टुकड़ा उस हसीन और दिलकश हिंदू औरत के मुंह में डालकर कहा, मुंह मीठा करो, भगवान तेरी अरदास स्वीकार कर लेंगे। ये सुनकर सावित्री के चेहरे पर इत्मीनान सा उभरा। दूसरे कमरे का पर्दा हटा और उसकी बेटी बंथनी अंदर आते हुए बोली, मम्मी अब कितनी देर और लगाओगी? वो लोग चाय पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। परमीला का 2 बार फोन भी आ चुका है। सावित्री ने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, बंतनी तुम मंडू के साथ चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं सोफे से उठ खड़ा हुआ, नहीं नहीं देवी जी, तुम अपनी सुपुत्री के साथ जाओ, हम तो जा रहे हैं। सावित्री मुझे जाने नहीं दे रही थी, लेकिन अब मेरा वहां फिलहाल कोई काम नहीं था। मैंने 1 रोज बाद फिर शाम को आने का वादा किया और कहा, परसों शाम को आकर मैं विष्णु माता की मूर्ति के आगे कीर्तन करूंगा, फिर सब कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं ड्राइंग रूम से निकल गया। सावित्री बेचारी मेरे पीछे पीछे दौड़ती गेट तक आई। मैंने आहिस्ता से मगर बड़ी जलाली आवाज में कहा, सावित्री जो बातें हमारे दरमियान हुई हैं किसी दूसरे को न बताना। सावित्री हाथ बांध कर बोली, कभी नहीं बताऊंगी महाराज। मैंने मुस्कुराकर कहा, पगली मैं तेरे घर को तबाह होते नहीं देख सकता, तू बड़ी भोली भाली सुंदरी है। अच्छा, परसों आकर तेरे बेटे और तेरी बीमारी के लिए कीर्तन करूंगा। मैंने जय माता विष्णु का नारा लगाया और आगे चल दिया। मंदिर पहुंचा तो अंदर से भजन गाने और चिमटे बजाने की आवाजें आ रही थी। मेरे स्थान पर मेरे अकीदतमंदों ने अलाव रोशन कर रखा था। मुझे आता देखकर ये लोग अदब से एक तरफ हाथ बांधे खड़े हो गए। रात 11 बजे ये सब लोग चले गए। महंत ने आकर मुझसे नजराने वसूल किए और बड़ा खुश खुश वापस अपनी कोठरी की तरफ चला गया। महंत का चेला मेरे लिए कोठरी में खाना रख गया। मैंने खाना खाया और फिर तख्त पर कंबल ओढ़ कर लेट गया और सोचने लगा कि विंग कमांडर भटनागर को कैसे अपने असर में लिया जा सकता है। वैसे मुझे इस बात से बेहद इत्मीनान हुआ था कि यही वो विंग कमांडर था जिसके कब्जे में मेरा साथी था। मैं परेशान भी था कि वक्त गुजर रहा है और ये भटनागर विंग कमांडर मेरे साथी को तरह तरह की अजियतें दे रहा है। इससे एक बात साफ जाहिर थी कि मेरे साथी ने अभी तक उन लोगों को कुछ नहीं बताया था। अपने साथी को यहाँ से फरार करवाने के लिए बेहद जरूरी था कि विंग कमांडर भटनागर पर अपना असर जमाया जाए और उसे ज़ेरे बारे एहसान किया जाए। अचानक मुझे सीधा का दिया हुआ सांप का मन का याद आ गया। एक ख्याल कौंधे की तरह मेरे जहन में लपटा। इस ख्याल ने मुझे पूरी एक स्कीम मुहैया कर दी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने करवटें बदल कर रात गुजारी। जब दिन निकला और मंदिर की घंटियों की आवाजें आने लगी तो मैं कोठरी से बाहर निकल आया। नहाने धोने के बाद मैं मंदिर की तरफ गया। चंद मिनट भजन मंडली में बैठकर कीर्तन सुनने की रस्म पूरी की और वापस अपने समाधि वाले स्थान पर आया तो अकीदतमंदों ने वहां आग का अलाव रोशन कर रखा था। मैं हरिओम का जाप करता अपने स्थान पर बैठ गया। होंठों पर वेदों के अश्लोक थे, लेकिन दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। मेरे सामने अलाव के गिर्द जो चंद एक अकीदतमंद बैठे थे, उनमें बिहारी लाल नाम का एक कुम्हार भी था। मैंने इशारे से उसे बुलाया तो वो लपक कर मेरे चरणों में आकर बैठ गया। मैंने बड़ी बड़ी जलाली आंखें निकाल कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, बिहारी लाल, माता विष्णु ने मुझे सपने में आकर हुक्म दिया है कि तुम उसके लिए एक छोटा सांप पकड़ लाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बिहारी कुम्हार ने हाथ बांध कर अर्ज की, महाराज विष्णु माता की जय हो, परंतु सांप किसी मांदरी से अगर ले आऊं तो ठीक है। मैंने कहा, हाँ, तुम किसी मांदरी से सांप ले आओ, मैं विष्णु माता को राजी कर लूंगा, परंतु सांप छोटा हो और ज्यादा जहरीला ना हो। बिहारी खुश होकर बोला, सतबच्चन महाराज, मेरा एक मांदरी वाकिफकार है, मैं अभी जाकर उससे सांप ले आता हूँ। मैंने उसे ताकीद की, इसका जिक्र किसी से न करना वरना सब कुछ भस्म हो जाएगा।
बिहारी कानों पर हाथ लगाता हुआ बोला, हरगिज नहीं करूंगा महाराज। मैंने कहा, सांप छोटा हो और उसका जहर निकाला हुआ भी ना हो, और सुनो, उसे छोटी सी डिब्बिया में बंद करके लाना। जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। बिहारी लाल उठकर चला गया और फिर मैंने कदरे बुलंद आवाज में श्लोकों का जाप शुरू कर दिया। अकीदतमंद मर्द और औरतें मंदिर में माथा टेकने के बाद मेरे स्थान पर आकर चरण छूकर फल फूल और रुपए बतौर नजर रखती जा रही थी। करेंसी नोट के नजरानों में से आधी रकम रात को महिंत ले लेता था और आधी मैं अपने पास रख लेता। मेरे पास 2-4 दिनों में ही 300-350 रुपए जमा हो गए थे, जो मैंने संभाल कर रख लिए थे। कोई 1 घंटे बाद बिहारी लाल वापस आ गया। उसने मेरे चरण छूते हुए टीन की एक चौकोर डिब्बी जिसके ढक्कन पर सुराख थे मेरे पांव के करीब रख दी और आहिस्ता से कहा, महाराज, सांप डिब्बी में बंद है। जैसा आपने कहा था वैसा ही सांप लाया हूँ। मैंने बिहारी लाल के सर पर हाथ रखकर कहा, तेरा कल्याण होगा बच्चा। बिहारी लाल सर झुकाए उल्टे कदमों अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। बाकी का वो दिन और दूसरा दिन मैंने बड़ी मुश्किल से काटा। मैं वादे के मुताबिक ही विंग कमांडर भटनागर के बंगले पर जाना चाहता था। दूसरे दिन शाम को मैंने सिधा का सांप का मनका निकाल कर देखा। उस वक्त मेरा दिल उस स्या फाम और जामनी रंग के होंठों वाली फुनकारती तमिल दोशीजा की मोहब्बत से लबरेज हो गया। मैंने सांप को डिब्बी में से निकाल कर नहीं देखा था। डिब्बी का साइज छोटी साबुनदानी जितना था। डिब्बी को मैंने अपने झोले की बजाय सांप के मनके के साथ अपने खद्दर के लंबे कुर्ते की जेब में रख लिया और शाम होने से जरा पहले एयरफोर्स कॉलोनी की तरफ चल पड़ा। विंग कमांडर भटनागर के बंगले पर पहले रोज की तरह मेरा इंतजार हो रहा था, मगर पहले ही रोज की तरह आज भी वहां जिस हस्ती को मेरा शिद्दत से इंतजार था वो विंग कमांडर की पत्नी सावित्री भटनागर ही थी। भटनागर साहब आज भी घर पर नहीं थे। उनकी बेटी बंथनी भी कहीं साथ वाले बंगले पर गई हुई थी। बेचारी मिसेस भटनागर फूल मिठाइयों का थाल रखे मेरी राह देख रही थी। हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया, मेरे चरण छुए, मैंने उसे आशीर्वाद दी। वो मुझे अंदर ले गई। ड्राइंग रूम की गोल मेज पर थाल में मिठाइयां और फल रखे थे। वहां ना उसका खामद था ना बेटी बंथनी थी, सिर्फ नौकर एक तरफ हाथ बांधे खड़ा था। आज ड्राइंग रूम की कार्निश पर कांसी की थाल में लोबान भी सुलग रहा था। रतनजू के फूलों का हार भी था। मुझे हर हालत में उस नेक दिल औरत के खामद और उसकी बेटी का इंतजार करना था। मैंने सोचा कि चलो इतनी देर कीर्तन ही करते हैं। मैंने सावित्री से पूछा कि उसके यहाँ विष्णु माता की मूर्ति कहाँ है। वो मुझे बड़े अदब से साथ वाले कमरे में ले गई, जहाँ एक छोटी सी काली गोल मेज पर पीतल की थाली में विष्णु माता की मूर्ति के आगे लोबान जल रहा था। गेंदे के फूल भी पड़े थे। मैं मूर्ति के सामने आसन जमाकर बैठ गया और मैंने कदीम वेदों में से वो श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए जो मुझे याद थे। कुछ देर श्लोक पढ़ने के बाद मैंने थाली में से गेंदे का एक फूल उठाकर सावित्री को दिया, जो मेरे करीब ही 2 जानू होकर बैठी थी। उसने हाथ जोड़ रखे थे। फूल को उसने चूम कर आंखों से लगाया। मैंने कहा, देवी माता विष्णु भगवान कृष्ण की भक्तिनी है। इसमें तुझे भगवान की भक्ति और प्रेम का जो रूप नजर आ रहा है वही तेरी सहायता करेगा और तेरे दुखों को दूर कर देगा। तेरी बीमारी भी कट जाएगी और तेरे घर पर से मंगल शनि का साया भी दूर हो जाएगा। मंगल शनिचर को दान करना मत भूलना, भगवान तुझ पर कृपा करेगा। मैं मजीद कुछ देर वहां से बैठा मुंह ही मुंह में श्लोक पढ़ता रहा। मेरे कान बाहर घंटी पर लगे थे कि कब उस औरत का खामद और बेटी घर में दाखिल होती है। मुझे पौन घंटा लग गया। मैं ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। थोड़ी सी मिठाई खाई। सावित्री खुद मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। मैं चाय पी रहा था कि उसके खामद विंग कमांडर भटनागर कमरे में दाखिल हुआ। उसने रस्मी तौर पर मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और साथ वाले कमरे में चला गया। मैंने झुककर सावित्री से पूछा कि उसने कल वाली बात का जिक्र अपने पति से तो नहीं किया। उसने कानों पर हाथ लगाया और बोली, हरगिज नहीं महाराज, मैं अपना घर बर्बाद नहीं कर सकती। मैं मरते दम तक आपकी इच्छा का पालन करूंगी। मैंने सावित्री के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दी। शाबाश बच्ची। दरवाजे की घंटी इस बार भी न बजी और सावित्री की बेटी बंथनी उछलती कूदती दाखिल हुई। आज सुर्ख रंग की जीन्स में वो बहुत खूबसूरत और शोख दिखाई दे रही थी। उसने कमरे में दाखिल होते ही नाक सुकेड़ कर कहा, मम्मी जी आपने क्या श्रृंगार रखा है? कमरे की हवा खराब हो रही है। ड्राइंग रूम के साथ ही बाथरूम मुंसलिक था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बंथनी या उसके डैडी को सांप से कैसे कटवाऊंगा, लेकिन मेरा मसला सावित्री की शोखोशंग बेटी बंथनी ने खुद ही हल कर दिया था। वो बाथरूम में दाखिल हो गई। ये बड़ा सुनहरी मौका था। ड्राइंग रूम में मिसेस भटनागर और मेरे सिवा तीसरा कोई नहीं था। मैंने सावित्री से कहा, देवी जल्दी से एक चाय की प्याली अपने हाथ से बनाकर ले आओ। सावित्री तो सती सावित्री थी। फौरन चाय बनाने किचन की तरफ चल पड़ी। ड्राइंग रूम खाली था, मैदान खाली था। मैंने एक लम्हे की भी ताखीर न की। जेब से सांप की डिबिया निकाली, उठकर बाथरूम के दरवाजे के पास गया। दरवाजे के नीचे एक दर्ज सी नजर आ रही थी। मैंने डिब्बी का ढकना खोला और सांप को एक झटके से बाथरूम के दरवाजे की दर्ज की तरफ उलट दिया। एक हल्की सी फुनकार के साथ बालिश्त फर का सांप जलेबी की तरह बल खाता बाथरूम के दरवाजे के नीचे से होकर बाथरूम में घुस गया। मैं लपक कर वापस अपने सोफे पर आकर बैठ गया और डिब्बी जेब में रख ली। अब मैं सावित्री की बेटी बंथनी की चीख का इंतजार कर रहा था और ये चीख फौरन ही बुलंद हो गई। सिर्फ एक चीख नहीं थी बल्कि चीखों की मुसलसल आवाजें आने लगी। मैं उठ खड़ा
हुआ? किचन से बंधनी की माता और दूसरे कमरे से उसके डैडी भागते हुए आ गए। बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया गया। बंधनी बाथरूम के फर्श पर पड़ी चीख रही थी, सांप मम्मी सांप। मैंने कहा सांप कहीं से आ गया है, उसे मार डालो, घबराओ नहीं, बच्ची को बाहर ले आओ, यहाँ ले आओ। नौकर भी आ गया। बंधनी को बाथरूम से निकालकर सोफे पर डाल दिया गया। नौकर लाठी लिए सांप को डरते डरते तलाश करने लगा।